दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत के 10 अमेजिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो कि आने वाले समय में इंडिया की तस्वीर बिल्कुल बदल देंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें अपने 10वें प्रोजेक्ट के बारे में तो वो काफी ज्यादा खास प्रोजेक्ट है क्योंकि अपने 10वें प्रोजेक्ट का नाम है मुंबई टू दुबई अंडर सी ट्रेन प्रोजेक्ट। अब दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर चौंक जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यूएई पानी के नीचे 2000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाने का प्लान कर रहा है जो कि मुंबई को यूएई के शहर फुजेरा से जोड़ेगी। अब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया और यूएई के बीच में हमें काफी बड़ा समुंदर देखने को मिलता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इस 2000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को समुंदर के अंदर ही बनाया जाने वाला है जो कि इंडिया को यूएई से कनेक्ट करेगी। और मैं आपको बता दूं कि जब ये 2000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के मुंबई से यूएई के फुजेरा शहर तक का जो सफर है वो केवल 2 घंटों में ही पूरा किया जा सकेगा। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस रेलवे लाइन के द्वारा दोनों देश के जो टूरिस्ट हैं वो एक दूसरे की कंट्रीज में तो आसानी से जा सकेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएई जैसे देश में पीने वाले पानी की बहुत ज्यादा कमी है क्योंकि यूएई के अंदर आपको जो नदी है वो बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है। तो इसी कारण बताया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल करके यूएई को पीने वाला पानी एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसके अलावा इंडिया के द्वारा यूएई से क्रूड ऑयल को भी इंपोर्ट कराया जा सकेगा। तो बेसिकली इस 2000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की मदद से इंडिया यूएई को पानी बेचेगा और यूएई से इंडिया कच्चा तेल खरीदेगा और इस रेलवे लाइन की मदद से दोनों देशों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों अपना नोवा प्रोजेक्ट है मुंबई रोपवे। तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई के अंदर दुनिया के सबसे बड़े रोपवे को बनाने की प्लानिंग की जा रही है क्योंकि ये रोपवे समुद्र के ऊपर बनाया जाने वाला है और इसकी लंबाई आपको 8 किलोमीटर से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये रोपवे मुंबई के पोर्ट्स द्वार शिवाड़ी से एलिफेंटा तक जाएगा और इस रोपवे की मदद से जो भी टूरिस्ट हैं वो काफी कम समय में एलिफेंटा को विजिट कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिन रोपवे को चलाया जाने वाला है तो इस रोपवे की मदद से 30 लोग एक बार में केबल कार्ड्स में सफर कर पाएंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस रोपवे के लिए 8 से लेकर 11 टावर को भी लगाया जाएगा। लेकिन अगर बात करें इस रोपवे की सबसे खास बात के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस रोपवे की मदद से घरापुरी के एलिफेंटा आइलैंड तक केवल 14 मिनट में ही पहुंचा जा सकेगा क्योंकि करंटली एलिफेंटा आइलैंड तक पहुंचने में नाव से 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है जो कि अब 14 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 700 करोड़ का खर्च आएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये भारत का पहला रोपवे प्रोजेक्ट है और अपना 8वां प्रोजेक्ट है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक हाईवे यानी कि दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे। तो आपको जानकर ये काफी ज्यादा खुशी होगी कि इंडिया के अंदर दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाया जा रहा है क्योंकि इस इलेक्ट्रिक हाईवे की लंबाई 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। अभी तक इस हाईवे का 350 किलोमीटर तक का काम पूरा हो चुका है और इस हाईवे को 8 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाद में इसमें 4 लेन्स को और बढ़ा दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 8 लेन्स के अलावा बाकी इन 4 लेन पे आपको केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखेंगे क्योंकि इन चारों लेन्स को इलेक्ट्रिक हाईवे के नाम से जाना जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि इलेक्ट्रिक हाईवे आखिर बोला किसको जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपको हाईवे पे गाड़ियां चलती हुई दिखती है, लेकिन आप जानते हैं कि इन सभी गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल या तो फिर डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रिक हाईवे के बारे में तो जो ये 1300 किलोमीटर लंबी 4 लेन्स है यहाँ पर जिन भी व्हीकल्स को चलाया जाएगा, बेसिकली अगर बात करें ट्रक्स के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस 4 लेन्स की इलेक्ट्रिक हाईवे पे जो ट्रक चलेंगे उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने ट्रेन के ऊपर काफी ज्यादा वायर्स यानी कि तार देखे होंगे जिनसे ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। कुछ इसी प्रकार से इस इलेक्ट्रिक हाईवे पे भी वायर्स को लगाया जाएगा जिनकी मदद से ट्रक्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी और अल्टीमेटली ट्रक्स चल पाएंगे। और इस कारण इंडिया लाखों करोड़ों को बचा पाएगा जो कि अभी डीजल और पेट्रोल को खरीदने में खर्च हो जाते हैं। अपना 7वां प्रोजेक्ट है मेट्रो लाइन इन इंडिया। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में केवल 18 शहर ऐसे हैं जहां पर हमें अभी मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। यानी कि कुल मिला के अभी इंडिया में काफी कम शहरों में मेट्रो की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा यह अनाउंस किया गया है कि 2025 तक टोटल 25 भारत के शहरों में मेट्रो सेवा को शुरू किया जाने वाला है।
यानी कि करंटली 2023 में 18 शहरों के अंदर हमें मेट्रो देखने को मिलती है, जिनकी संख्या बढ़कर 2025 में 25 शहरों तक हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन मेट्रो लाइन को इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि मेट्रो रेल की जो कनेक्टिविटी है वो लोगों के लाइफ को काफी ज्यादा आसान बना देती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये नई मेट्रो लाइन आपको किन शहरों में देखने को मिलेगी। तो ये जो नई मेट्रो लाइन होने वाली है ये आपको आगरा, मेरठ, कानपुर, अहमदाबाद, कोच्चि, पुणे और पटना में देखने को मिलेगी। तो यानी कि अब आपको काफी जल्दी बिहार में भी मेट्रो की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात करें अपने छठे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना छठा प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अपने छठे प्रोजेक्ट का नाम है न्यू पंबन रेल ब्रिज। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के सभी मेगा प्रोजेक्ट की लिस्ट में न्यू पंबन रेल ब्रिज का नाम अलग से आता है, जिसे तमिलनाडु के रामेश्वर में बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक रेलवे ब्रिज है जो कि समुद्र के ऊपर बनाया जा रहा है। अब इस ब्रिज के द्वारा पंबन आइलैंड को इंडिया से बाकी भाग से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पंबन ब्रिज की जो आधारशिला है वो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा, यानी कि इस ब्रिज के एक भाग को लिफ्ट की मदद से ऊपर भी उठाया जा सकेगा, ताकि जो इस ब्रिज के रास्ते से गुजरने वाली बोट है उनको जाने का रास्ता दिया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग इंडिया की लास्ट सड़क तक जाना चाहते हैं, जिस सड़क को धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है, इस पंबन ब्रिज के बनने के बाद आप भारत की आखिरी सड़क धनुषकोडी तक भी आसानी से जा पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज को बनाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर बात करें ट्रेन की स्पीड के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस ब्रिज के ऊपर से कोई भी ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गुजर पाएगी। और इस पूरे ब्रिज को बनाने में लगभग 560 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों अपना पांचवा प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके कंप्लीट होने के बाद आप लोग कश्मीर के सेब के साथ कश्मीर के अलग अलग प्रोडक्ट को भी इंडिया के किसी भी भाग में एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक कश्मीर तक बेटर रेल कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, जिस कारण कश्मीर के प्रोडक्ट को इंडिया के अलग अलग भागों में पहुंचाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इन्हीं परेशानी को हल करने के लिए इस रेल लिंक को बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को USBRL के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की जो टोटल लंबाई है वो आपको 272 किलोमीटर लंबी देखने को मिलेगी। और इसी रेलवे लाइन पे आपको इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी देखने को मिलता है, जिसे चिनाब ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस 272 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन में एक 12 किलोमीटर लंबी T49 टनल को भी बनाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कश्मीर जैसे पहाड़ी एरियाज में किसी भी सुरंग को बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ का जो वेदर होता है वो काफी ज्यादा ठंडा होता है। और इसके अलावा पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पर मशीन्स को भी पहुंचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इन एरियाज में रोड कनेक्टिविटी भी बेटर देखने को नहीं मिलती है। इसी कारण इस रेलवे लाइन पर ट्रैक्स को बिछाने के लिए सामान को लोकेशन पे पहुंचाने में काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और अगर बात करें अपने चौथे प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना चौथा प्रोजेक्ट है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। अब ये जो एक्सप्रेसवे है वो इंडिया का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो कि 4 अलग अलग स्टेट को एक साथ कनेक्ट करेगा। यानी कि ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे 4 स्टेट में से होकर गुजरने वाला है, जिनके नाम है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, यानी कि इस एक्सप्रेसवे को बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई है वो 1224 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। इस हाईवे को बनाने का जो मेन गोल है वो इन चारों स्टेट के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना है। इसके अलावा इन चारों अलग अलग स्टेट की दूरी को भी इस एक्सप्रेसवे की मदद से कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अमृतसर से जामनगर तक की दूरी तय करने में केवल 13 घंटे का समय लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को 10 लेन बनाने की तैयारी की जा रही है और इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में 26,000 करोड़ का खर्च आएगा। दोस्तों अगर बात करें अपने तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना तीसरा प्रोजेक्ट है राजकोट ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट की शुरुआत 2017 में की गई थी, क्योंकि इस एयरपोर्ट को ग्रीन बेल्ट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है, जो कि 23,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एयरपोर्ट को ग्रीन बेल्ट को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, यानी कि इस एयरपोर्ट में इन्वायरमेंट का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा।
और मैं आपको बता दूं कि ये एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा कि इस एयरपोर्ट पर एक बार में 14 एयरक्राफ्ट को एक साथ पार्क किया जा सकता है, जबकि इस एयरपोर्ट पर एक बार में 1800 से भी ज्यादा लोग फिट हो सकते हैं। बेसिकली ये एक एडवांस एयरपोर्ट है जहां पर आपको 20 चेकिंग काउंटर, एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम और पैसेंजर्स के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एयरपोर्ट को ग्रीन बेल्ट में ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, इसी कारण इस एयरपोर्ट में बारिश के पानी का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इस एयरपोर्ट पर काफी बड़ी संख्या में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी मदद से इस एयरपोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट को 2017 में स्टार्ट किया गया था और जब इस एयरपोर्ट को कंप्लीट करने की जो लागत थी वो 1405 करोड़ रुपए हमें देखने को मिली थी, लेकिन 2023 में इस बजट को बढ़ाकर 2654 करोड़ तक कर दिया गया है। और आपको जानकारी ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि इस एयरपोर्ट को इसी साल दिसंबर 2023 तक लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों अपना दूसरा प्रोजेक्ट है बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये मेगा प्रोजेक्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के बेंगलोर शहर में एक मेगा प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे को शुरू किया गया है, जिसके तहत बेंगलोर को मैसूर से जोड़ा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 10 लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें से 6 लेन में तो सभी गाड़ियां चलेगी और बाकी का बचा हुआ जो 4 लेन रोड होगा उसको सर्विस रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई है वो आपको 118 किलोमीटर देखने को मिलेगी। और इस एक्सप्रेसवे की मदद से बेंगलोर और मैसूर तक का जो सफर है वो केवल 75 मिनट में ही पूरा किया जा सकेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को बनाने में टोटल 8,480 करोड़ का खर्च आएगा। और दोस्तों अब अगर बात करें अपने पहले प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना पहले प्रोजेक्ट का नाम है हाइपरलूप इन इंडिया। दोस्तों हाइपरलूप एक ऐसी यूनिक और अनोखी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से सफर कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइपरलूप में आपको किसी भी प्रकार के पहिए देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक ट्यूब देखने को मिलेगी जिसके अंदर चलने वाले व्हीकल को पॉड के नाम से जाना जाएगा। और इस पॉड में आपको किसी भी प्रकार के पहिए देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इन पॉड को मैग्नेटिक पावर के इस्तेमाल से चलाया जाएगा। और हाइपरलूप को चलाने के लिए हमें किसी भी प्रकार के पेट्रोल या डीजल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलाया जाएगा और इसके इस्तेमाल से बिल्कुल ना के बराबर हमें पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें कि इंडिया के अंदर हाइपरलूप आपको कब तक देखने को मिल सकती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी एक काफी ज्यादा नई टेक्नोलॉजी है। इसी कारण अभी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपरलूप एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, इसी कारण इंडिया के अंदर हाइपरलूप को डेवलप करने में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके अलावा काफी बड़ी रिसर्च की भी जरूरत है, क्योंकि दोस्तों जब कोई चीज 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी काफी ज्यादा तेज चलेगी तो उस कारण लोगों की सेफ्टी को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। तो इसी कारण अभी हाइपरलूप में काफी ज्यादा रिसर्च की भी जरूरत है। लेकिन उसके अलावा रिचर्ड ब्रेंसन के वर्जिन ग्रुप के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि 2029 तक आपको इंडिया के अंदर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट। तो वेल इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।